हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब आज क्या करेंगे हम लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, जो कि अब हम देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग एक पोलिनोमियल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो 2x है, इन दोनों का हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म्स। ठीक है, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब इन दोनों को हम लोग टर्म्स बोलेंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल और एक पोलिनोमियल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। यहां पे कितने टर्म्स है? 1, 2 और 3। ये तीनों भी टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स, TRMS। यहां पे हमारे पास कितने टर्म है? यहां पे हमारे पास 2 टर्म है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, यहां पे 3 टर्म्स है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। और अभी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ 2x। तो इसमें कितना टर्म है? इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ 1 टर्म है। ये क्या है? टर्म। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। तो ये हो गया हमारा टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग और एक चीज देखेंगे। ठीक है, तो और एक चीज क्या है? अभी फिर से मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये अलग है सब कुछ। और एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये जो टर्म है इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स को हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज द वेरिएबल। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? एक्स इज द वेरिएबल। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जो एक्स है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। मतलब असली वेरिएबल तो एक्स ही है, लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर है, मतलब वो भी चेंज हो सकता है। अगर एक्स चेंज हो सकता है तो एक्स की जगह पे अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं और एक्स स्क्वायर में भी वही वैल्यू पुट करूं, तो अगर डिफरेंट वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएगा हमारे पास। तो मतलब वो चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया वेरिएबल। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स मतलब वेरिएबल के साथ जो भी नंबर अटैच्ड होगा विथ साइन। मतलब वेरिएबल के साथ जो भी नंबर अटैच्ड होगा जो कि चेंज नहीं होने वाला है, विथ साइन हम लोग इसे कोफिशिएंट मानेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है? यहाँ पे हमें कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या है? एक्स के साथ क्या है? 2 है और निगेटिव है। हम लोगों को विथ साइन लिखना है, मतलब -2। और यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ही नंबर है जो कि कांस्टेंट है आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा जो कोफिशिएंट और वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में। अभी हम लोग और एक चीज देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हम लोग एक पोलिनोमियल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। मतलब अगर एक पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा
उसे ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स के पावर ऊपर क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब डिग्री 2, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या बोलेंगे हम लोग 2। और एक पोलिनोमियल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब 2x क्यूब प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें डिग्री क्या होगा, इसमें डिग्री होगा 5, यहाँ पे डिग्री होगा 5। ठीक है, तो अगर किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होता है, डिग्री अगर 1 होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर डिग्री इज 1 तो हम लोग बोलेंगे लिनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लिनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री अगर 2 है तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग नए नए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस समझ आएगा आप लोगों को। अभी आप सब जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आप कॉपी में लिख लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स, उसके बाद करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1। तो अभी हम लोगों के पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों को बोलना है क्या है कि हम लोग को डिग्री निकालना है। ठीक है, तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 5। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 8 है, इसका हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री होगा 8। ठीक है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 8, और लास्ट वाला में 2 है। तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 मतलब क्या है 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर x टू द पावर 0 1 होगा तो डिग्री में 0 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि x के पावर में 0 है और कोई नंबर है ही नहीं। अगर आपको कोई भी डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट जो डिग्री है उसे 0 बिठा देना, लेकिन पहले चेक करना कि यहाँ पे कोई और वेरिएबल है या फिर नहीं। मतलब कांस्टेंट तो यहाँ पे भी है, कांस्टेंट तो यहाँ पे भी है ना, लेकिन डिग्री क्यों हुआ 5 हुआ, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 है। आसानी से कर लेंगे आप लोग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट गिव रीजंस। हम लोगों को बोलना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, और कौन सा नहीं है, और हम लोग को रीजन भी देना है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे भी x है, मतलब दोनों जो वेरिएबल है वो सेम है, बस पावर में डिफरेंट है। लेकिन हम लोग पावर में डिफरेंट मतलब नहीं पकड़ेंगे, हम लोग को क्या पकड़ना है, हम लोग को बस मतलब पोलिनोमियल कितने हैं, सॉरी वेरिएबल कितने हैं वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक है, मतलब वन वेरिएबल, और इसका रीजन क्या होगा, रीजन होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, और फिर से है y² + 2, यहाँ पे भी सिर्फ y² ही है, मतलब एक ही है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे √3√t + t√2 गिवन है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो √t भी है और t भी है। ठीक है, अभी √t और t जो है वो सेम है या फिर अलग है, ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों को क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ है, उसमें से हम लोगों को वन सिंगल वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन ढूंढना है और बताना है कि क्यों सिंगल है, मतलब क्यों वन वेरिएबल वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखो, 4x² और 3x। यहाँ पे भी x है, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, पावर में डिफरेंट है, बस सिर्फ पावर इज डिफरेंट, लेकिन वेरिएबल सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ y² ही है, मतलब यहाँ पे भी 1 है। अब इसका इन दोनों का एग्जाम्पल मतलब रीजन क्या होगा, सिंस x इज द ओनली वेरिएबल, या फिर यहाँ पे होगा सिंस y इज द ओनली वेरिएबल, देयरफॉर इट इज ए
एक्सप्रेशन विथ पोलिनोमियल विथ सिंगल वेरिएबल, खत्म, और कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट टी है और क्या है, टी है। अभी इस जो रूट टी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी टू द पावर हाफ। रूट अगर पावर में चला जाएगा तो वो हाफ हो जाता है, और हमारे पास क्या है, टी। तो हम लोगों के पास सिर्फ पावर ही डिफरेंट है, लेकिन वेरिएबल जो है वो तो सेम ही है। तो इसका मतलब इसमें भी वन वेरिएबल आएगा, वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो मतलब वेरिएबल सेम है। ठीक है, वेरिएबल सेम है, तो इसमें भी वन आएगा। लास्ट वाला में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। ये तीनों डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल। इन तीनों जो है वो डिफरेंट वेरिएबल, अलग है। तो ये क्या होगा, इसमें मतलब 3 वेरिएबल होगा टोटल। तो इसमें 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल। हम लोग को रीजन क्या देना है, हम लोग को लिखना है कि सिंस द एक्सप्रेशन हैज 3 वेरिएबल देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड एन एक्सप्रेशन विथ 1 वेरिएबल। ठीक है, तो ये वाला हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है विद साइन। कोफिशिएंट, जब भी हम लोगों को कोफिशिएंट निकालना है, हम लोग को विद साइन देखना है। तो सबसे पहले देखो, सिर्फ इसमें टोटल 4 है आपकी बुक में, 2 आपके लिए होमवर्क है और 2 मैं करवा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, 2x² 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का सामने क्या है, 1, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि 1 है ना। अभी दूसरा वाला π/2 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू +π/2। अगर यहाँ पे माइनस होता या फिर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग -1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को विथ साइन लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या बोला है कि हम लोगों को एक बाइनोमियल निकालना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, जिसका डिग्री 35 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। और एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए। तो सबसे बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल का 2 टर्म होना चाहिए सबसे पहला। तो बाइनोमियल का 2 टर्म हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो बाइनोमियल हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, बाइनोमियल जो आएगा वो क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल x + 10, 2 टर्म हो गया। और पावर क्या चाहिए हम लोग को, डिग्री चाहिए 35, मतलब 35 है वो हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री, तो हाईएस्ट पावर 35 आ गया और बाइनोमियल भी बन गया। दूसरा चाहिए हम लोग के मोनोमियल जिसका डिग्री 100 है, मतलब मोनोमियल जिसका डिग्री 100 है, खत्म। मोनोमियल जो है उसका सिर्फ 1 टर्म होता है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक टर्म है, और डिग्री 100 होना चाहिए हम लोग को, दिया हुआ है डिग्री 100 है, मतलब पावर 100 हाईएस्ट पावर हो गया। उसके बाद बाइनोमियल क्या होगा, 35 और फिर 10, मतलब 10x⁵ + 10। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला है कि हम लोग को डिग्री निकालना है इन सारे के सारे के। ठीक है, यहाँ पे x³ है शायद, सॉरी यहाँ पे x³ है, तो आप चेक कर लेना बुक में। तो अगर यहाँ पे x³ है तो डिग्री क्या होगा, डिग्री 3 होगा, यहाँ पे इसका डिग्री होगा 3। इसमें हाईएस्ट पावर y² है, तो मतलब 2 आएगा हाईएस्ट। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा, t⁻1 होगा। ये जो t है इसके पावर में 1 तो है ना, इसे हम लोग 1 लिख लेंगे। और लास्ट वाला होगा 0। आप लोगों ने एग्जांपल किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट है उसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई और एक वेरिएबल उसके साथ मतलब है। अगर ऐसा ऐसा कुछ रहता है, मतलब एक टर्म, कुछ टर्म्स रहते हैं, तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि टी के हाईएस्ट पावर में कुछ है या फिर नहीं, मतलब जो क्या बोलते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर में कुछ है या फिर नहीं। अभी हम लोग को क्या बोलना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्लासीफाई करना है लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। तो लिनियर में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये क्या होगा, क्यूबिक, ये होगा क्यूबिक। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये क्या होगा, लिनियर, लिनियर। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये होगा क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पावर 1 है जो कि टी सिर्फ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये होगा क्यूबिक। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 है वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर लेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब, फिर से बोल रहा हूँ। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।